को लखी सके राम को नाम, राम को नाम। देह करी कौल करार बिसारो, जियना बिनु भज न हराम। को लखी सके राम को नाम। बरनत वेद वेदांत चाहूं जुग, नहीं अस्थिर पावत विसराम। जोग जगन तप दान नेम व्रत, भटकत फिरत भोर हरुषाम। को लखी सके राम को नाम। सुर नर मुनि गण पची पछिहारे, अंतन मिलत बहुत सुलाभ। साहब अलख लेख निकट ही, घट घट नूर ब्रह्म को धाम। को लखी सके राम को नाम। खोजत नारद सारद अस अस, जातु है समय दिवस यरुजा। सुगम उपाय जुगति मिले बे, बिखाई है सद्गुरु से काम। को लखी सके राम को नाम। को लखी सके राम को नाम। साधु सब में निज पहचानी, साधु सब में निज पहचानी। जगा पुराण चारियो खानी हो साधो, सब में निज पहचानी। अविगत लख अखंड मूर्ति, को देखे गुरु ज्ञानी हो साधो, सब में निज पहचानी।
ता पद जाय को पहुँचे, जोग जुगति करी ध्यानी। भीखा धन जो हरि रंग राते, भीखा धन जो हरि रंग राते, सोइए साधु पुराणी ओ साधु, सब में निज पहचानी हो साधु, सब में निज पहचानी। प्रीति की ये रीति बखानो, प्रीति की ये रीति बखानो। कितनो दुख सुख परे देह पर, चरण कमल कर ध्यानो। हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम, खांड धुरी जनि सानो, प्रीति की ये रीति बखानो। जैसे चात्रिक स्वांति बूंद बिनु, प्राण समर्पण ठाणो। भीखा जेहि तन, राम भजन बिन, काल रूप तेहि जानो। पानी बहता चलता है, कुछ दुख सहता चलता है। लहरें हैं कुछ मैली मैली, मौजें हैं कुछ फैली फैली। तारे झुक झुक पड़ते हैं, पत्ते चुप चुप झड़ते हैं। अब्र के टुकड़े उड़ते हैं, कटते हैं फिर जुड़ते हैं। तारे झिमझिम होते हैं, तारे चुप के सोते हैं। शाखें सरब गरेबा हैं, बिल्कुल चुप और हैरान हैं। चांद भी है कुछ खोया सा, कुछ जागा कुछ सोया सा। शबनम टप टप रोती है, जो आंसू है वह मोती है। हर पत्ते में खामोशी है, हर कौपल में बेहोशी है। हर जर्रा चुप, हर कतरा चुप। अफलाक का एक एक तारा चुप, सब गुलहाए रिहां चुप। चंपा की सब कलियां चुप, दरिया की सब मौजें चुप हैं। बल खाती सब लहरें चुप हैं। यारब ये सब मंजर क्या है, सहरा क्या है, घरदर क्या है। ऐसी स्थिति है आज मनुष्य की। एक गहन सन्नाटा छा गया है अंतरात्मा की पोर पोर में। न कोई स्वर बजता है, न कोई संगीत उठता है। गीत मर गए, उत्सव मर गया है।
आदमी जी रहा है रीता रीता, खाली खाली। जिस मटकी में अमृत होना था उसमें विष भी नहीं है। जिस मटकी में सोना होना था उसमें राख भी नहीं है। संभावना तो लेकर आए थे न मालूम कितने कितने फूलों की, कांटे भी दुर्लभ हो गए। ऐसा कभी न हुआ था मनुष्य जाति के इतिहास में। आदमी इतना हताश, इतना निराश, इतना रिक्त, इतना अर्थहीन कभी भी न था। किस कारण यह दुर्घटना घटी है? घर भी वीरान हो मालूम होता है। सब चल रहा है, धन की दौड़ चल रही, पद की दौड़ चल रही, और भीतर प्राणों को कोई जैसे काटता जाता है। काम सब चल रहा है, रुका कुछ भी नहीं है, लेकिन करने वाले में कोई उमंग नहीं रह गई है, उत्साह नहीं रह गया है, पैरों में नृत्य नहीं है। चलते हैं क्योंकि चलना है, एक कर्तव्य बस, करते हैं क्योंकि करना है, एक कर्तव्य बस, लेकिन आह्लाद नहीं है। और जहां आह्लाद नहीं है वहां धर्म कैसे होगा? और जहां जीवन में उत्सव नहीं है वहां मंदिर कैसे बनेंगे? और जहां जीवन गीतों से रिक्त है वहां तीर्थों का होने का कोई उपाय नहीं। काबा खाली है, काशी खाली है क्योंकि तुम खाली हो। मंदिर खाली है, मस्जिद खाली है क्योंकि तुम खाली हो। दौड़ धूप बहुत है, आपाधापी बहुत है, इससे भ्रम में मत पड़ जाना। आपाधापी और दौड़ धूप इसीलिए बहुत है कि किसी तरह अपने भीतर का खालीपन दिखाई न पड़े, उलझे रहें, उलझाए रहें, कहीं भी उलझे रहें, कहीं भी उलझाए रहें, कोणियों को गिनते रहें कि भीतर न देखना पड़े, लड़ते झगड़ते रहें, व्यर्थ की बातें करते रहें, कि रेडियो सुने, कि टेलीविजन देखें, कि सिनेमा हो आए, कि क्लब घर में बैठ के ताश खेलें। पूछो लोगों से क्या कर रहे हो, कहते हैं समय काट रहे। समय जो मिलना इतना मुश्किल, एक क्षण जो हाथ से चला गया वापस नहीं लौटता है, कोई उपाय उसे वापस लौटाने का नहीं। उस समय को काट रहे हैं जो मांगे मांगे ना मिलेगा, जो खोजे खोजे ना मिलेगा। ताश के राजा रानी बना लिए, कि लकड़ी के हाथी घोड़े बना लिए। बच्चे तो बच्चे हैं ही, बूढ़े भी यहां बच्चे, शतरंजें बिछा ली। जिनको तुम समझदार कहो वे भी बड़े नासमझदार हैं। कैसी दौड़ धूप है पदों के लिए। छोटे छोटे बच्चे कुर्सियों पर खड़े हो जाएं और चिल्लाएं कि हमसे ऊपर कोई भी नहीं, समझ में आता है। मगर दिल्ली में बूढ़ों को क्या हुआ है? वही खेल है, लेकिन इस खेल के पीछे कारण समझने जैसा है। ये सब अपने को उलझाए रखने के उपाय, ये सब एक तरह की मानसिक शराब है। शराबबंदी के पक्ष में हैं लोग, और तरह तरह की शराबें हैं। पद की शराब है, पद मद। धन की शराब है, धन मद। असली शराबें वे हैं जो मधुशालाओं में बिकती हैं, उनकी तो कोई कीमत नहीं। सुबह पियोगे सांझ उतर जाएगी, सांझ पियोगे सुबह उतर जाएगी।
लेकिन पद का मद ऐसा है कि जीवन भर नहीं उतरता। और जिन कुर्सियों पर तुम कब्जा कर लेते हो वे तुमसे पहले भी थी। तुम विदा हो जाओगे, वे कुर्सियां बनी रहेंगी और दूसरे उन पर लड़ते रहेंगे। जिस धन पे तुमने कब्जा कर लिया है वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पहले भी था, तुम्हारे बाद में भी होगा। तुम आए और गए और तुम व्यर्थ उसमें उलझ गए जो तुम्हारा नहीं था। एक ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बहुत तलाश करने पर एक सीट खाली दिखी, तो एक सज्जन वहां बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक महाराज आए और सज्जन से बोले, यहां से उठिए, यह मेरी सीट है। क्या सबूत है? मैं यहां अपना रुमाल बिछा गया था। कल को आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रुमाल बिछा देंगे तो क्या वह आपकी हो जाएगी? उत्तर मिला, मगर रुमाल बिछाने के सिवाय और कोई कर भी क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री भी क्या कर रहे हैं? रुमाल ही बिछा रहे हैं। राष्ट्रपति भी क्या कर रहे हैं? रुमाल ही बिछा रहे हैं। कुर्सी तो किसी की भी नहीं। अपना यहां कुछ भी नहीं है और सबने दावा किया है, और जिसने भी दावा किया है वह चोर है। परिग्रह चोरी का लक्षण। रहो, खेलो, दावा मत करना। जियो, कुर्सियों पर बैठो मौका आए तो। धन को उपयोग करो मौका आए तो, मगर दावा मत करना। यहां कोई भी चीज किसी की नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने विवाह की 5वीं वर्षगांठ पर पार्टी दिया था। मेजें सज चुकी थी, थालियां लगाई जा चुकी थी। तभी मुल्ला की पत्नी ने कहा, मुल्ला अंदर जाइए, आपके संदूक में जो चांदी के चम्मच पड़े उन्हें ले आइए। मुल्ला ने कहा, मैं उन्हें नहीं लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं लाऊंगा, दूसरे चम्मचों से काम चलाओ। पत्नी बोली, क्या आप अपने मित्रों का भरोसा नहीं करते? क्या उनको इतना नीच समझते हैं कि वे चांदी के चम्मच चुरा लेंगे? मुल्ला ने कहा, चुरा के तो नहीं ले जाएंगे, मगर पहचान जरूर जाएंगे। यहां अपना कुछ भी नहीं है, यहां अपना कुछ हो भी नहीं सकता। यहां हम खाली हाथ आते और खाली हाथ जाते, न कुछ लाते न कुछ ले जाते, मगर बीच में कितना शोरगुल मचाते, कितनी पताकाएं फहराते, कितने उपद्रव, कितनी झंझटें अकारण। और ये सब हो रहा है सिर्फ एक आधार पर कि अगर ये ना करें तो क्या करें। अगर ताश न खेलें तो प्राणों का खालीपन काटता है। अगर शतरंज के मोहरे न बिछाएं तो भीतर की रिक्तता का साक्षात करना होता है। अगर बाहर न उलझाए रखें अपने को तो भीतर मुड़कर देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। और भीतर सब खाली, और भीतर तब तक खाली रहेगा जब तक राम का अवतरण ना हो। भीखा कहते हैं, को लखी सके राम को नाम। किसने पहचाना है राम को, किसने जाना है नाम को? कौन है जिसने परमात्मा से प्रीति लगाई हो, पहचान बांधी हो? बस वही जिंदा है, बस वही सार्थक है। और शेष सब का जीवन हराम। राम नहीं तो जीवन हराम है। को लखी सके राम को नाम।
देई करी कौल करार बिसारो, जीना बिनु भजन हराम। और राम का ये जो नाम है, ये बुद्धि की बात नहीं, ये विचार की बात नहीं। कोई बुद्धि से चलेगा सोचने समझने तो उसके हाथ कुछ भी ना लगेगा, उसकी मुट्ठी खाली रह जाएगी। ऐसे तो राम को नहीं लखा जा सकता। यह तो हार्दिक अनुभूति है। तुम जबान से जपते रहो राम 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 जीवन भर, अगले जन्म में तोते की तरह पैदा होगे, किसी पिंजड़े में बंद होगे और राम राम जपोगे। तुम तोते की तरह जन्म लेने का अभ्यास कर रहे हो अगर जवान से ही राम राम जप रहे हो। और अगर तुम्हारी खोपड़ी में भी राम राम गूंजता रहे तो क्या होगा? खोपड़ी में तो कचरे के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। खोपड़ी तो बिल्कुल कचरा है, कूड़ा करकट, थोथे शब्द नहीं। जब तक तुम्हारा हृदय राम के भाव से आह्लादित ना हो उठे, जब तक तुम्हारे हृदय में तरंगे ना उठने लगे भावावेश की, जब तक तुम भावित ना हो उठो, जब तक तुम मस्त ना हो उठो, ऐसी मस्ती न छा जाए जो फिर कभी नहीं उतरती, जब तक ऐसा भावावेश न पैदा हो जाए तब तक राम से कोई परिचय नहीं होता। राम से परिचय का स्थल मस्तिष्क नहीं है, हृदय है। राम से संबंध विचार से नहीं जुड़ता, भाव से जुड़ता है, तर्क से नहीं जुड़ता, प्रीति से जुड़ता है। चिंतन मनन अध्ययन से नहीं कोई संबंध है राम का। लाख पढ़ो वेद, लाख पढ़ो कुरान, कुछ हाथ ना लगेगा। पंडित हो जाओगे, प्रज्ञावान नहीं। प्रकाश के संबंध में बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन आंख ना खुलेगी, प्रकाश को ना जान पाओगे। और सदा ध्यान रखो, प्रकाश के संबंध में जानना, प्रकाश को जानना नहीं। यही दर्शन शास्त्र और धर्म का भेद है। दर्शन शास्त्र प्रकाश के संबंध में जानता है और धर्म आंख खोलता है और प्रकाश को जानता है। धर्म स्वाद है, धर्म है पीना और पचाना। धर्म है राम को अपनी हड्डी मांस मज्जा बना लेना। धर्म है राम को अपने रोए रोए में समा लेना। उठते बैठते, सोते जागते, उसी में उठना, उसी में बैठना, उसी में सोना, उसी में जागना। वही हो जाए तुम्हारे भीतर, और कोई शेष ना रह जाए। वही भर जाए कि और कुछ रखने की जगह ना रह जाए। तब कोई लग सका है, और जो राम को लग सका है वह भर गया, वह भरा पूरा हो गया, वह तृप्त हुआ है। उसने जाना है जीवन का अर्थ, उसने जानी है जीवन की गरिमा, गौरव। वह जीवन के अपूर्व आनंद से मंडित हुआ है। वह धन्य भागी। धूप को बांधा किसी ने ज्यों छाए की रेशमी सी डोर से, रात बीते स्वप्न की ज्यों याद स्वर्णिम, दीप्त मन में भोर से, कमल जैसे खिल रहा हो सांझ को। तरंबुज काटा किसी ने ज्यों बीच से
और रख कर गया सहसा कहीं, यह उसी की लालिमा, यह न तेरा रूप, तैरता है दीप नदिया में, सहज उर्वर कर गया हो कोई जैसे बांझ को। राम उतरे तो ऐसे कमल जैसे खिल रहा हो सांझ को, सहज उर्वर कर गया हो कोई जैसे बांझ को। राम के बिना तो आदमी बांझ है, उसमें कुछ भी नहीं उगता, अनुर्वर मरुस्थल है। राम के आते ही उपवन हो जाता है, मरुद्धान हो जाता है। झरने फूट पड़ते हैं, शीतल जल के हरियाली उमग आती है, फूल खिलने लगते, दिए जलने लगते। एक ही साथ होली और दिवाली हो जाती। लेकिन ये राम हम तो बिसार के बैठे, हम तो भुला के बैठे। देई कर कौल करार बिसारो। और याद रखना, आए थे जब उस लोक से तो आश्वासन दे के आए थे कि बिसारोगे नहीं। देई कर कौल करार बिसारो। कौल किया था, करार किया था, आश्वासन दिया था कि भूल नहीं जाओगे, और भूल गए और भटक गए। प्रत्येक चैतन्य जब उतरता है अनंत से जगत में तो इसी आश्वासन को देकर उतरता है कि भूलूंगा नहीं, याद रखूंगा। मगर हमारी याद रखने की क्षमता बड़ी छोटी और हम जल्दी ही भूल जाते, कंकड़ पत्थर बीनने लगते, रंग बिरंगे, घर की याद ही भूल जाती। हम उन छोटे बच्चों की भांति हैं जो मेलों में खो गए और जिन्हें याद ही नहीं आ रही घर की, और सांझ होने लगी मगर रंग बिरंगे खिलौने, झूले और न मालूम क्या क्या मदारियों के चमत्कार। और बच्चा एक झंझट से दूसरी झंझट में पड़ता जा रहा है। मदारियों के डमरू बज रहे हैं, झूले घूम रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं, बांसुरियां बज रही हैं, रंग बिरंगे लोग, ढंग ढंग के लोग, मेला भरा है। बच्चा भूल ही गया है कि घर भी लौटना है, कि सांझ होने लगी, कि दिए जलने लगे, कि मेले के उजड़ने का वक्त आ गया है और अंधेरे में भटक जाएगा, घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा भूल ही गया है कि जिनके साथ आया था उनसे कब का साथ छूट गया है। ऐसी हमारी दशा है, मेले में भटके हुए एक बच्चे की भांति। दे कर कौल करार बिसारो। और ऐसा नहीं है कि अगर हम याद करें तो हमें यह कौल करार, यह आश्वासन याद ना आ जाए। जो भी थोड़े शांत होकर बैठते हैं उन्हें तत्क्षण स्मरण आ जाता है, एक विस्फोट की भांति। भीतर यह बात स्पष्ट हो जाती कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या प्रयोजन है यहां आने का। सब भूल बैठा हूं, जिस मालिक ने भेजा है उसे भूल बैठा हूं, जिस काम के लिए भेजा है वो काम भी भूल बैठा हूं, कुछ और ही करने लगा हूं। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। यहां तुम सब हरि को ही भजने आए थे, यहां तुम हरि की ही तलाश में आए थे। यह कसौटी है जगत, एक परीक्षा है कि इतने उपद्रव में भी तुम ईश्वर को याद रख सकोगे या नहीं। आए थे यहां एक परीक्षा में उतरने, उत्तीर्ण होने, और भूल ही गए कहां से आए, कहां जाना है। कुछ भी पता नहीं कहां से आए, कहां जाना है, तो दूर यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं।
मैं हूं भी या नहीं यह भी पक्का नहीं। ऐसी दयनीय दशा है। जीना बिनु भजन हराम। इसलिए भीखा ठीक कहते हैं, ये तुम जिस ढंग से जी रहे हो ये जीना हराम है, क्योंकि इसमें राम नहीं, क्योंकि इसमें अपने दिए गए आश्वासन को भी पूरा करने की सामर्थ्य नहीं। ये जीना बांझ है, इसमें ना कुछ उगता है, न फलता है, न फूलता है। तुम एक अमावस की रात हो जिसमें एक दिया भी नहीं जलता, और फिर तुम परेशान होते हो कि दुखी क्यों हूं। फिर तुम चिंतित होते हो कि क्या कारण है कि जीवन में कुछ खोया खोया लगता है, कुछ अधूरा अधूरा। नहीं लगेगा तो क्या होगा। जिसमें सरूरे दर्द गमे आसकी नहीं, वो मौत, वो जिंदगी तो मौत है, वो जिंदगी नहीं। जिसे तुम जिंदगी कह रहे हो उसे क्या खाक जिंदगी कहें, उसे तुम मौत ही कहना चाहिए। एक लंबा सिलसिला मरने का जो जन्म से शुरू होता और मौत पर अंत होता। 70 साल की एक लंबी मरने की कथा और व्यथा, जिसमें सरूरे दर्द गम आसकी नहीं, वो जिंदगी तो मौत है, वो जिंदगी नहीं। जिसमें प्रेम का नशा ना हो। किस प्रेम का? परम प्रेम का, प्रभु प्रेम का। जिसमें प्रेम का नशा ना हो, जिसमें प्रेम की मीठी पीड़ा ना हो, उसे जिंदगी मत कहना, वह तो मौत है। धीमी धीमी है इसलिए पता नहीं चलता। हमें धीमे धीमे घटने वाली चीजों का पता नहीं चलता, इसे याद रखना। तुम रोज मर रहे हो, प्रतिपल मर रहे हो। एक दिन बीता तो 24 घंटे और मर गए। लेकिन हम उल्टे लोग हैं। हम जन्मदिन मनाते, हम कहते हैं कि ये हमारा 30वां जन्मदिन है। ये 30वां जन्मदिन नहीं है, ये मौत का 30वां पड़ाव है। ये जन्मदिन नहीं है, ये मृत्यु दिवस है। मौत और करीब आ गई, और सरक आई, और नजदीक आ गई। तुम क्यों में खड़े हो, आगे क्यों छोटा होता जा रहा है। लोग हटते जा रहे हैं, तुम्हारा नंबर करीब आता जा रहा है। किस क्षण तुम्हारा नाम पुकार लिया जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि धीमे धीमे घटने वाली चीजों का पता नहीं चलता। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था कि क्यों, क्या होगा कारण इसका। बच्चा धीमे धीमे बढ़ता, तुम्हें पता नहीं चलता कब बच्चा था और कब जवान हो गया। जवान धीरे धीरे बूढ़ा होता, पता नहीं चलता कब जवान था कब बूढ़ा हो गया। इतने धीमे घटती है बात, पत्ते पत्ते निकलते हैं, पता नहीं चलता कि कब वृक्ष सघन हो गया, कब पत्ते गिर गए। पत्ते पत्ते गिरते हैं और पत्ते पत्ते उगते हैं। इस जगत में कोई भी चीज आकस्मिक नहीं होती, बहुत धीमे और आहिस्ता होती, क्योंकि अनंत काल है, जल्दी नहीं है कोई। यह कोई आदमी की जिंदगी नहीं है कि भागा दौड़ी हो कि जल्दी करो। यह तो अनंत शाश्वत है, यहां कोई जल्दी नहीं। वह मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग किया। उसने एक मेंढक को उबलते हुए पानी में फेंका। उबलता हुआ पानी, मेंढक तत्क्षण छलांग लगा के बाहर हो गया। आग थी, पानी नहीं था। मेंढक उसमें रुकता कैसे? मारी लंबी छलांग जितनी जिंदगी में कभी भी न मारी होगी, और एकदम बाहर हो गया। फिर उसी मनोवैज्ञानिक ने उसी मेंढक को ठंडे पानी में रखा, और फिर ठंडे पानी को बहुत धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे कुनकुना कुनकुना कुनकुना, और ठीक पानी उबलने लगा और मेंढक फिर छलांग लगा के बाहर नहीं निकला, मर गया वहीं। क्या हुआ?
इतने धीमे धीमे पानी गर्म हुआ कि मेंढक को कभी पता ही नहीं चला कि अब पानी ठंडा नहीं है, उबल रहा है। ऐसे ही आदमी की अवस्था है। तुम्हें अगर मौत एकदम से आ जाए तो तुम राम को याद कर लो। महात्मा गांधी को गोली मारी गई तो जो अंतिम शब्द निकले वो थे, हे राम। ये आकस्मिक थी, ये घटना इतनी आकस्मिक थी कि राम का स्मरण बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन गांधी खाट पर घिस घिस के मरते, आहिस्ता आहिस्ता मरते, तो शायद हे राम शब्द ना भी निकलता। ये हे राम निकला आकस्मिकता से। तुम धीरे धीरे मर रहे हो, तुम इतने आहिस्ता मारे जा रहे हो, जहर इतने धीमे धीमे पिलाया जा रहा है कि पता ही नहीं चलता। जिसमें सरूरे दर्द गमे आस की नहीं, वो जिंदगी तो मौत है, वो जिंदगी नहीं। जिसमें बराए रास्त हो उनसे मुआमला, वल्लाह ऐन होश है, वो बेखुदी नहीं। एक खून अंधलीप के दम से थी सब बहार, फूलों में अब वो रंग नहीं, दिल कसी नहीं। अल्लाह रे हिजरे यार की हैरत तराजियां, निकला हुआ है चांद मगर रोशनी नहीं। उनकी तरफ उठाऊं मैं अब क्या निगाह शौक, अपनी तजल्लियों ही से फुर्सत अभी नहीं। यूं दिन गुजारती हूं किसी के फिराक में, जिंदा बराए नाम हूं और जिंदगी नहीं। एक बार अपने जीवन पर विचार करो, एक बार सरसरी नजर डालो अपनी जिंदगी पर। जिंदा बराए नाम हूं और जिंदगी नहीं, यही तुम पाओगे, यही तुम्हारी निष्पत्ति भी होगी। नाम मात्र को जिंदा हूं, जिंदगी कहां। और तुम भी जाने अनजाने किसी के इंतजार में हो, होश ना हो तुम्हें इस बात का। उसी होश के लिए गुरु प्रताप साधकी संगति। तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, यह भी भूल गए किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन को उसकी पत्नी ने बाजार भेजा था कुछ सामान खरीद लाने को, कहीं भूल न जाए, क्योंकि रास्ते में जो भी मिल गया उसी से गपशप घंटों लग जाने वाले। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, कुर्ते में गांठ बांध लो, याद रही आएगी कि सामान लाना है। तो मुल्ला कुर्ते में गांठ बांध के बाजार गया। सुबह का निकला, सांझ घर लौटा। पत्नी ने कहा सामान लाया? उसने कहा कि नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि ये गांठ किस लिए बांधी थी। गांठ ही बांध लेने से कुछ भी ना होगा। हम सबको भी बहुत गांठें बांधकर भेजा गया है इस संसार में। हमारे अचेतन में सारा अस्तित्व का राज छिपा हुआ है, कुंजियां छिपी हुई, मगर हमें यह भी भूल गया कि हमारे पास कोई अचेतन है। हम तो अपने मकान के पोर्च में ही जीते हैं, भीतर जाते ही नहीं। हमें तो यह भी याद नहीं कि भीतर भी कुछ, हम तो इसी को मकान समझते हैं। महल है हमारे पास, लेकिन उसमें ऐसे कक्ष हैं जिनमें हम कभी गए नहीं, जिनके द्वार दरवाजे हमने कभी खोले नहीं। एक खून अंधलीप के दम से थी सब बहार, फूलों में अब वो रंग नहीं, दिल कसी नहीं। अल्लाह रे हिजरे यार की हैरत तराजियां,
निकला हुआ है चांद मगर रोशनी नहीं। यूं दिल गुजारती हूं किसी की फिराक में, जिंदा बराए नाम हूं और जिंदगी नहीं। बराए नाम ही जिंदा रहना है या जिंदा होना है? जिंदा होने का एक ही ढंग है, वह राम को जीना, वह राम को अपने में जीने देना। जिंदा होने का एक ही ढंग है कि तुम्हारे शून्य में परमात्मा का पूर्ण उतरे, कि तुम्हारी अंधेरी रात में उसका सूरज उतरे, कि तुम्हारे अंतस में, अंतस के सिंहासन पर राम विराजमान हो, तो तुम जियोगे। राम के बिना कोई जिंदगी नहीं। देई कर कौल करार बिसारो, जीना बिनु भजन हराम। बरनत वेद वेदांत चहुजुग, नहीं अस्थिर पावत विश्राम। और वेद कहते रहते हैं, वेदांत दोहराता रहता है इन्हीं सत्यों को, और तुमने सुने भी ये सत्य, और तुमने याद भी कर ली ये सत्य, मगर इससे कुछ लाभ नहीं। पढ़ो वेद की, कुरान की, बाइबल, इससे कुछ बहुत लाभ नहीं। पढ़ोगे तो वेद, मगर पढ़ोगे ही ना। वेद का अर्थ खुलेगा नहीं, क्योंकि वेद का अर्थ तो तुम्हारे हृदय में छिपा है। वहां है गांठ, वहां खोलनी है गांठ। जब तुम्हारे हृदय की गांठ खोलेगी और हृदय में पड़े हीरे तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, तो उनके ही रोशनी में वेद का अर्थ खुलेगा, अन्यथा वेद का अर्थ नहीं खुलेगा। वेद कुछ व्याकरण नहीं, भाषा नहीं। वेद तो तुम्हारा स्वानुभव है। वेद, वेदांत चारों युगों से वर्णन कर रहे हैं उसका, पुकार दे रहे हैं तुम्हें। नहीं अस्थिर पावत विश्राम, लेकिन तुम्हारे चंचल चित्त ने, तुम्हारी भागदौड़ ने अभी तक विश्राम नहीं पाया है। राम को पाओ तो विश्राम मिले। राम ही विश्राम है। राम के बिना कहां विश्राम? दौड़ धूप रहेगी जारी, जब तक अंतिम मंजिल न मिल जाए तब तक पड़ाव है। रात भर रुक जाओ, सुबह फिर चलना होगा, तब तक चलते ही जाना होगा। और अगर कहीं तुम जिद करके किसी पड़ाव को ही मंजिल समझ के रुक भी गए, तो भी तुम्हारे प्राण तड़फते रहेंगे। राम से बिना मिले कोई उपाय नहीं। बरनत वेद वेदांत चहुजुग, नहीं अस्थिर पावत विश्राम। जोग जग तप दान नेम व्रत, भटकत फिरत भोर और शाम। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ किया ना हो। तुमने योग भी किया, यज्ञ भी किए, तप भी किया, दान भी किया, नियम भी पाले, व्रत भी किए, मगर फिर भी सुबह से सांझ तक सिर्फ भटकाव हो रहा। क्योंकि ये सब तुमने किया तो, मगर इस करने में राम का प्रेम नहीं था। इस करने में स्वर्ग पाने का लोभ होगा। इस करने में मृत्यु के पार भी व्यवस्था कर लूं अभी से, बीमा कर लूं अभी से, इसकी आकांक्षा होगी। इस सब में नरक का भय होगा। इस सब में पंडितों ने तुम्हें जो भय और प्रलोभन दिए उनका हाथ होगा, राम का प्रेम नहीं। इसमें भी शायद धन पद प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा होगी। मंदिरों में भी जाके तुम क्या मांगते हो? एक धनी आया और सूफी फकीर जुन्नत के सामने उसने 1000 सोने की असरफियां रख दी। कहा कि इन्हें स्वीकार कर लें, बड़ी कृपा होगी। जुन्नत ने कुछ आदमी के भीतर झांका और कहा कि पहले कुछ सवाल। पहला सवाल यह कि तेरे पास और असरफियां हैं?
उस आदमी ने कहा है बहुत है। जुन्नद ने पूछा और तू और भी असरफियां चाहता है या नहीं? उसने कहा जरूर चाहता हूं। असल में ये जो 1000 असरफियां आपके चरणों में चढ़ाई इसी आशा में कि सुना है मैंने कि आपके चरणों में एक चढ़ाव और करोड़ गुना मिलता है। जुन्नद ने कहा तो ले जाइए असरफियां वापस, क्योंकि तू गलत कारण से ले आया है। तेरे मन में प्रेम का उदय नहीं हुआ है, तू लोभ से ही आया है। ये दान नहीं है, ये तो सौदा है। फिर तू गरीब आदमी, तुझे अभी और असरफियों की जरूरत। हम अमीर, हमें और असरफियों की जरूरत नहीं। तू ले जा, गरीब आदमी से क्या लेना, लेंगे किसी अमीर से। जुन्नद ने लौटा दिया उस आदमी को असरफियों के साथ। वो बहुत आदमी गिड़गिड़ाया है कि नहीं आप ले लो। जुन्नद ने कहा नहीं, ये असरफियां पाप है, क्योंकि इनमें दान नहीं, प्रेम नहीं, मुझसे कुछ संबंध नहीं। तू तो अपना सौदा कर रहा है, तू तो जुआ खेल रहा है, तू तो दांव लगा रहा है। मैं कोई जुआ नहीं हूं, मैं कोई तेरा दांव नहीं बनने वाला। ये कोई सौदा नहीं है, ये कोई दुकान नहीं। ले जाए यहां से, भाग जाए यहां से, दोबारा कभी यहां मत आना। और जिनने तुझसे कहा है कि 1-2 जुन्नैद को तो करोड़ मिलता है, गलत कहा होगा, बेईमान होंगे वो। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ऐसी झूठी बात मत करो। मेरे मरने के बाद जरूर यही लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जुन्नैद ने कहा, और यही प्रलोभन। तुम करते हो योग भी, व्रत भी, तप भी, दान भी, नियम भी, व्रत भी, लेकिन क्या तुम्हारी आत्मा के आनंद से इनका जन्म होता है? क्या तुम प्रफुल्लता से करते हो या कोई प्रलोभन? अगर प्रलोभन है तो भटकते रहोगे सुबह से सांझ तक, जन्म से मृत्यु तक। सुर नर मुनिगण पची पची हारे, इसलिए तो देवता भी, मनुष्य भी, और जिनको हम तथाकथित मुनि कहते हैं वे भी पची पची हारे, पच गए, हार गए, बुरी तरह हारे, क्योंकि शुरुआत गलत थी। बीज ही गलत बो दिया था, बीज नीम का बो दिया था, और आम की प्रतीक्षा करते रहे, पची पची हारे। हारते ना तो और क्या होता। नीम के बीज से आम का पौधा होने वाला नहीं है। लाख तुम उपाय करो, लाख जोग जग तप दान नेम व्रत जो भी करना हो करो, नीम का बीज बोया है तो नीम का ही वृक्ष पैदा होगा। और साधारण आदमियों की तो बात छोड़ दो, तुम्हारे तथाकथित मुनि, साधु, महात्मा जरा भी भिन्न नहीं है तुमसे। इंच भर का फासला नहीं है उनमें और तुम में। तुम्हारा गणित उनका गणित एक, और शायद इसलिए तो वे तुम्हें प्रभावित करते, क्योंकि उनकी भाषा और तुम्हारी भाषा एक। शायद इसलिए तो तुम उनके आसपास इकट्ठे होते हो, क्योंकि वे वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। वे वही कह सकते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। उनके पास कुछ और है भी नहीं, कोई क्रांति नहीं है जीवन की, कोई नव का उद्घोष नहीं, पुरानी पिटी पिटाई बातों को दोहरा रहे। तुमने भी सुनी है वे बातें, इतनी बार कही गई हैं वे बातें, इतनी बार दोहराई गई हैं वे बातें कि तुम्हारे खून में मिल गई। और जब असत्य भी बहुत बार दोहराए जाते हैं तो सत्य जैसे मालूम होने लगते। इसलिए तो विज्ञापनदाता असत्यों को दोहराए जाते, वो इसकी फिक्र ही नहीं करते कि तुम मानोगे कि नहीं मानोगे। वो दोहराए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। एक सीमा है, उसके बाद तुम मानने लगते हो। अगर सुबह से सांझ तक तुम्हें एक ही बात सुनने को मिले, अखबार में,
रेडियो पर, टेलीविजन पर, फिल्म में, बाजार में, सड़कों पर लगे पोस्टरों पर। तुम चाहे सचेतन रूप से ध्यान दो या न दो, तुम चाहे ख्याल करो या न करो कि लक्स टॉयलेट साबुन ही सर्वश्रेष्ठ साबुन। तुमने शायद ध्यान से इसे पढ़ा भी नहीं, मगर रास्ते से गुजरे तो दिखाई तो पड़ गए। और अब तो बिजली के माध्यम से विज्ञापन होता है। तो पहले तो जो विज्ञापन बनते थे बिजली के माध्यम से वो थिर रहते थे। फिर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि थिर रखना ठीक नहीं, लक्स टॉयलेट साबुन ही सर्वश्रेष्ठ साबुन है। अगर ये थिर रहा प्रकाश तो आदमी एक ही बार पढ़ता है, इसको बुझाओ जलाओ, बुझाओ जलाओ। तो जितनी बार बुझाओगे जलाओगे उतने बार पढ़ना पड़ता है। तो जितनी पुनरुक्ति होगी उतना ये अचेतन में बैठता चला जाता है। अखबार में भी वही, रेडियो पर भी वही, फिल्म में भी वही, और इनके साथ साथ वे सब तत्व जोड़ दो जिनसे लोग प्रभावित होते। अब लक्स टॉयलेट साबुन की डिबिया को, टिकिया को देखने में तो कोई उत्सुक नहीं, लेकिन हेमा मालिनी को साथ में खड़ा कर दो, कहो कि हेमा मालिनी कहती कि लक्स टॉयलेट साबुन ही सर्वश्रेष्ठ साबुन। हेमा मालिनी को तो देखना ही पड़ेगा, उसी के साथ देखने में लक्स टॉयलेट साबुन की टिकिया भी देखनी पड़ेगी। और जब हेमा मालिनी कहती तो समझो वेद कहता है। असत्य तो हो ही नहीं सकता। एक दिन बाजार तुम जाते हो, दुकानदार पूछता कौन सा साबुन, और तुम कहते हो लक्स टॉयलेट। और तुम सोचते हो तुम सोच के कह रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम विचार के कह रहे हो। ये भ्रांतियां हैं तुम्हारी। सोच विचार साधारण आदमी का लक्षण नहीं। अरस्तु की परिभाषा कि मनुष्य विचारशील प्राणी सबसे झूठी परिभाषा है। मनुष्यों में कभी कभी कोई विचारशील हुआ है, लेकिन उससे मनुष्यों की परिभाषा नहीं बनती। तुम अपवाद से परिभाषा नहीं बना सकते। कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कबीर, कोई भीखा, कुछ इन्हीं गिने लोग विचारशील हुए हैं, उनसे तुम सभी मनुष्यों की परिभाषा मत करने बैठ जाना। वे अपवाद हैं। अपवाद नियम को सिद्ध करता है। उससे सिर्फ इतना ही साफ होता है कि कभी कुछ अद्भुत लोग अविचार के घेरे से मुक्त हो गए, निर्विचार के चैतन्य को उपलब्ध हो गए। और जो निर्विचार के चैतन्य को उपलब्ध है उसी की क्षमता विचार है। तुम क्या विचार करोगे? तुम तो सोए हो, सपने देख सकते हो, और सपने बाहर से पैदा करवाए जा सकते हैं। वही किया जा रहा है। विज्ञापन से तुम्हारे चारों तरफ हवा पैदा की जाती। तुम जान के हैरान होगे कि रात सपना तक बाहर से पैदा करवाया जा सकता। तुम सोए हो रात, तुम्हें कुछ पता नहीं, एक तकिया तुम्हारी छाती पर रख दिया जाए, बस तुम्हारे भीतर एक सपना पैदा होगा कि एक राक्षस छाती पे चढ़ा बैठा है। तकिया है, मगर तुम्हें नींद में पता चलेगा कि राक्षस। कि तुम्हारे पैरों को थोड़ी सी ठंडी हवा दी जाए और तुम सपना देखोगे कि तुम एक बर्फीली पहाड़ पर चढ़ रहे हो और पैर ठंडे होते जा रहे हैं। अब तो तुम्हारे सपने भी प्रभावित किए जा सकते। इस पर बहुत प्रयोग चल रहे हैं कि आदमी को सोने भी क्यों शांति से दिया जाए, उसके सपनों में भी काम जारी रखो। धीरे धीरे जब इसकी कला विकसित हो जाएगी तो तुम्हारे सपने में भी हेमा मालिनी खड़ी, वही लक्स टॉयलेट साबुन लिए कि लक्स टॉयलेट साबुन सबसे बेहतर साबुन। अभी
विज्ञानकर्ताओं ने एक अद्भुत खोज की है जो बड़ी खतरनाक है। तुम फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म तो बड़ी तेजी से घूमती है। तेजी से घूमने के कारण ही तुम्हें फिल्म में गति मालूम होती। एक आदमी चल रहा है तो तुम सोचते हो चलता हुआ आदमी की कोई फिल्म होती। चलता हुआ आदमी की कोई फिल्म नहीं, लेकिन उस आदमी ने एक कदम उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। हजारों चित्र हैं इसके। पैर जरा सा उठा, एक चित्र, फिर जरा सा उठा, दूसरा चित्र, फिर तीसरा। वो सभी चित्र एक साथ तेजी से जा रहे हैं। वो इतनी तेजी से जा रहे हैं कि तुम्हें पैर उठता हुआ मालूम पड़ता है। तुम कभी फिल्म को देखना जाके तो तुमको लगेगा एक से हजारों चित्र। इन्हीं चित्रों के बीच में एक चित्र डाल देते हैं, बस एक छोटा सा चित्र, लक्स टॉयलेट साबुन। वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, वो एक ही चित्र है। तुम तो देखने में कुछ और लगे, वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आंखों की पकड़ में भी नहीं आएगा, तुम्हें सुनाई भी नहीं पड़ेगा लक्स टॉयलेट साबुन। फिर भी तुम्हारा अचेतन मन उसको ग्रहण कर लेगा। इस पर अभी अमेरिका में, रूस में प्रयोग हुए और बड़े अद्भुत नतीजे निकले। जैसे कि रोज कोई आइसक्रीम कितनी बिकती है इसका महीने भर तक औसत निकाला गया कि समझो 1000 रुपए की बिकती है हर रात सिनेमा में। फिर यह विज्ञापन किया गया सिनेमा में, जो दिखाई भी नहीं पड़ता, सुनाई भी नहीं पड़ता, जो सिर्फ अचेतन मन पकड़ता है, चेतन मन को पता ही नहीं चलता। उस दिन एकदम 2000 रुपए का आइसक्रीम बिका। इस पे बहुत प्रयोग किए गए और पाया गया कि चेतन को पता नहीं चलता और अचेतन पकड़ लेता है, और आदमी बाहर जाके वही आइसक्रीम खरीद लेता है जिस आइसक्रीम को अचेतन को पकड़ा दिया गया है। ये तो बड़ी खतरनाक खोज है। इस खोज का उपयोग राजनेता करेंगे ही। मोरारजी भाई देसाई को ही वोट देना, ये दिखाई भी ना पड़े, ये सुनाई भी ना पड़े, और ये तुम्हारे अचेतन में बैठ जाए। तुम चले वोट देने और तुम सोचोगे कि स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हो, मताधिकार का उपयोग कर रहे हो। ये कोई मताधिकार का उपयोग नहीं, न कोई स्वतंत्रता का उपयोग है। तुम गुलाम की तरह, सोए आदमी की तरह मोरारजी भाई की पेटी में वोट डालाओगे, और इसी भ्रांति में कि तुम एक विचारशील व्यक्ति हो, तुमने सोच समझ के वोट दिया है। ये तो आज की बात है, लेकिन सदियों से ये हो रहा है। इसी तरह तुम हिंदू बनाए गए हो, इसी तरह तुम मुसलमान बनाए गए हो, बाहर से ठोक ठोक के, विज्ञापन कर करके, समझा समझा के कि जीसस ही एकमात्र ईश्वर के इकलौते बेटे, जीसस ही सही है, जो जीसस को मानेगा वही पहुंचेगा। ये इतना ठोस ठोंक ठोंक के तुम्हारे भीतर डाल दिया गया है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि चर्च से कैसे अलग हो जाओ। कि कोई समझा रहा है महावीर, कि कोई समझा रहा है बुद्ध, कि कोई समझा रहा है मोहम्मद, मगर वही बात है, वही प्रचार, वही व्यवसाय है। तो इस तरह के प्रचार के माध्यम से तुम कुछ करने भी लगोगे, लेकिन उस करने में तुम्हारे प्राणों का कोई सहयोग नहीं होगा। सुर नर मुनिगन पची पच हारे, अंत न मिलत बहुत सोलाम। अंत का पता ही नहीं चला उन्हें, अंतिम मंजिल का कोई पता ही नहीं चला उन्हें, राम उन्हें मिला ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उनको राम के दर्शन न हुए। अनेकों को तो राम के दर्शन हुए, धनुष बाण लिए सीता मैया के साथ खड़े, हनुमान जी पास में ही अपनी पूंछ मोड़े बैठे हुए, इसका दर्शन भी हुआ है।
मगर जब तक तुम्हें इस तरह के दर्शन हो रहे हैं तब तक तुम समझना कि सपने चल रहे हैं, ये सब सपना है। राम कोई चित्र की तरह प्रकट नहीं होंगे कि धनुष बाण लिए खड़े। राम कोई चित्र की भांति प्रकट होने वाले नहीं है। राम तो स्वानुभव है, दृश्य की तरह नहीं, दृष्टा की तरह अनुभव होगा। मैं राम हूं ऐसा अनुभव होगा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होगा। जब तक तुम्हें राम बाहर दिखाई पड़े तब तक समझना ये प्रचारित राम, ये विज्ञापित राम, ये दूसरों ने जो तुम्हें समझाया है सदियों सदियों तक उसकी छाया है, उसकी छाप। तब तक ये कल्पना चाल है। साहब अलख अलेख निकट ही, और जिसको तुम खोज रहे हो वो बहुत निकट है। साहब अलख यद्यपि देखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसका कोई निर्वचन नहीं होता, फिर भी वो बहुत निकट है। निकट से भी निकट, निकट कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वही तुम्हारा अंतरतम। साहब अलख अलेख निकट ही, घट घट नूर ब्रह्म को धाम। कहां खोज रहे हो? किस धनुर्धारी राम में, किस बांसुरी बजाने वाले कृष्ण में, किस नग्न खड़े महावीर में? कहां खोज रहे हो? वह तुम्हारे भीतर खड़ा है, वह तुम्हारे भीतर विराजमान है, और जैसा तुम्हारे भीतर विराजमान है ऐसा ही प्रत्येक के भीतर विराजमान है। लेकिन पहली पहचान अपने भीतर होती, फिर तो घट घट नूर ब्रह्म को धाम। जिसने अपने भीतर देखा उसने सबके भीतर देखा, जिसने एक बूंद में पा लिया उसने सारे सागरों में पा लिया। जिसको अपने भीतर पहचान हो गई बस बात हो गई, मौलिक बात हो गई। फिर मनुष्यों में ही नहीं, वृक्षों में भी, चट्टानों में भी वही दिखाई पड़ेगा। चट्टान में वह चट्टान है, वृक्ष में वह वृक्ष है, पशु में पशु, पक्षी में पक्षी, मनुष्य में मनुष्य। ये सारे रूप उसके, ये सारे रंग उसके। परमात्मा बड़ा रंग बिरंगा है, परमात्मा बड़ा सतरंगा है, परमात्मा पूरा का पूरा इंद्रधनुष है, परमात्मा संगीत के सातों स्वर है। परमात्मा एक आयामी नहीं है, बहुआयामी, पूरा सरगम है। सारे गामा पाधानी पूरा, कुछ बचता नहीं है उससे। पर पहली पहचान भीतर, जो उसे बाहर खोजने चलेगा चूकता रहेगा। बाहर उसे जान ही कैसे सकते हो जब भीतर नहीं जान सके? निकट जो था वहां नहीं पहचान सके, दूर को कैसे पहचान सकोगे? जिसने मधु का स्वाद लिया, जाना मिठास, अब दूसरे को मधु पीते देखेगा तो जानेगा कि क्या घट रहा है। लेकिन जिसने मधु का स्वयं स्वाद नहीं लिया, वो दूसरे को कितना ही मधु पीता देखे उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्यास लगी और तुमने जल पिया, फिर तुम किसी को भी जल पीते देखोगे तो तुम जानोगे कि प्यास की तृप्ति क्या है। धूप पड़ी और तुम छाया में बैठे तो तुम जानोगे छाया में बैठे हुए आदमी का अनुभव क्या है। लेकिन तुमने कभी धूप का अनुभव नहीं किया, तुमने कभी छाया नहीं जानी, तुमने प्यास नहीं जानी, तुमने तृप्ति नहीं जानी, तुमने मधु का कभी स्वाद नहीं लिया, तुम कैसे समझोगे? तुम कैसे पहचानोगे? दूसरे को देखकर तुम कुछ भी नहीं पहचान सकते हो जब तक कि पहले पहचान अपने भीतर न बन गई हो, अपने भीतर न रच गई हो, न पच गई हो। साहब अलख अलेख निकट ही, घट घट नूर ब्रह्म को धाम।
अपने हर तारे नजर में गो इन्हें पाती हूं मैं, फिर भी दिल की उलझनों में हाय खो जाती हूं मैं। लज्जते गम मेरी राहत, सोज दिल मेरा सकून, तलखिए नाकामयाबी में मजा पाती हूं मैं। वक्त रुखसत उनकी नजरों ने जो सौंपी थी कभी, आज तक वह याद सीने में नेहा पाती हूं मैं। एक तरफ उनकी उम्मीदें, एक तरफ मायूसियां, जिंदगी की रह गुजर से यूं गुजर जाती हूं मैं। उनसे यूं मिलती हूं अपने दिल की खिलवत गाह में, जैसे कोई गुमशुदा सी चीज पा जाती हूं मैं। चांद को, तारों को, गुल को, गुंज हाय बाग को देखती हूं और फिर मायूस हो जाती हूं मैं। दर्द की लज्जत में इतना लुत्फ अब आने लगा, जिंदगी की इस रतों को भूलती जाती हूं मैं। उनकी नजरों ने न जाने चुपके चुपके क्या किया, दिल बहलता ही नहीं गो लाख बहलाती हूं मैं। एक बार तुम्हें झलक मिले, एक बार तुम्हारी आंख राम से भरे, कि फिर सारा जगत जैसा तुमने कल तक उसे जाना था विलीन हो जाता और एक नए जगत का आविर्भाव होता। कल तक तुमने जो जाना था वह झूठा था, माया था। अब जो प्रकट होता है सत्य है। अपने हर तारे नजर में गो इन्हें पाती हूं मैं, फिर भी दिल की उलझनों में हाय खो जाती हूं मैं। लेकिन झलक पापा के भी पहले कई बार झलक खो जाएगी। मिलेगी झलक, एक क्षण को टिकेगी और विदा हो जाएगी, मगर इसी तरह धीरे धीरे स्थिरता आएगी। झलकें और झलकें और झलकें, और एक दिन अचानक सब ठहर जाएगा। झलक झलक न रह जाएगी, झलक तुम्हारा स्वभाव है, ऐसी अनुभूति स्पष्ट हो जाएगी। तब समाधि, जब तक झलक मिले तब तक ध्यान, जब झलक स्थिर हो जाए तो समाधि। खोजत नारद सारद अस अस, जातु है समय दिवस अरुजाम। खोज रहे हैं लोग, कोई इस तरह कोई उस तरह, लेकिन समय व्यतीत हो रहा है। जो खोज रहा है वो समय गंवा रहा है, क्योंकि खोज का मतलब ही है बाहर खोजना। खोज का मतलब ही है ये मान लिया कहीं और है। खोजने वाले में छिपा है, तो खोज कैसे होगी? सब खोज छोड़नी होगी। इसे फिर से दोहरा दूं, राम को वे ही पाते हैं जो सब खोज के चुप बैठ जाते। सन्नाटे में पाया जाता है, मौन में पाया जाता है, अत्यंत निष्क्रिय चित्त की शांत अवस्था में पाया जाता है। दौड़ दौड़ के नहीं मिलता, बैठ के मिलता है। इस संसार में सब दौड़ के मिलता है, सिर्फ परमात्मा को छोड़ के। परमात्मा बैठ के मिलता है। सब चीजें दौड़ के मिलती, परमात्मा रुक के मिलता है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर है। दौड़ते रहोगे, दौड़ में उलझे रहोगे। बैठक लग जाए, बैठक कहां लगे? गुरु प्रताप साध की संगति। किसी बैठे हुए के पास बैठक लग जाएगी। कोई स्वयं जो स्थिर हो गया है उसके पास बैठोगे, संक्रामक हो जाएगी स्थिरता। सुगम उपाय जुक्ति मिलने की, इसलिए भीखा कहते हैं मैं तुम्हें सुगम उपाय बता देता हूं। न जोग, न जग, न तप, न दान, न नेम, न व्रत, सुगम उपाय जुक्ति मिलवे की। भीखा यही सतगुरु से काम। एक सतगुरु को पालो। सतगुरु का काम ही यही है कुल जमा। खुद बैठ गया तुम्हें बैठना सिखा दे, खुद रुक गया
तुम्हें रुकना सिखा दे। किसी शांत व्यक्ति के पास बैठोगे, शांत होने लगोगे, और ऐसा तुम्हें अनुभव नहीं होता, ऐसा भी नहीं। कभी कभी तुमने देखा, उदास बैठे थे और 4 हंसते हुए मित्र आ गए और तुम उदासी भूल गए और हंसने लगे। और तुमने देखा, तुम हंसते थे, प्रसन्न थे, और 4 उदास लोग आ गए और तुम्हारी हंसी खो गई और तुम भी उदास हो गए। हम अलग थलग नहीं हैं, हम एक दूसरे में प्रवेश करते, हमारी तरंगें एक दूसरे को आंदोलित करती, हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे श्वास जो अभी मेरे भीतर है, क्षण भर बाद तुम्हारे भीतर होगी, और जो तुम्हारे भीतर है मेरे भीतर होगी। जैसे श्वास का आदान प्रदान हो रहा है, यहां हम इतने लोग बैठे, हमारी श्वासें एक से दूसरे में प्रवेश कर रही। ठीक ऐसी ही हमारी जीवन ऊर्जा भी रोए रोए से एक दूसरे में प्रवेश कर रही। सत्संग का अर्थ है कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना जो परमात्मा के पास बैठ गया हो, उसके रोए रोए से, उसकी लहर में, उसकी तरंग में बहना, उसके साथ हो लेना, उसके हाथ में हाथ दे देना। और जो बड़े बड़े उपायों से नहीं हो पाता, जिसके लिए खोजत नारद सारद अस अस, ऐसे बड़े बड़े खोजी खोजते रहे और खोजते खोजते समाप्त हो गए, वह अपूर्व बिना प्रयास के घट जाता है, प्रसाद से घट जाता है। गुरु प्रताप साध की संगति, वो गुरु के प्रसाद से घट जाता है। सुगम उपाय जुक्ति मिलवे की, भीखा ई सतगुरु से काम। तूफान उठा उठा दिए हैं जब इश्क ने हौसले किए। किस किस की नजर बचा बचा कर आंसू गमे जीस्त ने पिए। तारीख थी जिंदगी की राहें, यादों के दिए जला लिए। ये हाल तबाह और कल्ब महजूं, कुछ हो न सका तो हंस दिए हैं। मत पूछो निगे फितनए सामा, किस आस पे आज तक जिए हैं। तकमीले रसू में गम हुई है जब चाक जुनून सी लिए हैं। ए हुस्न सलूक और लुत्फ एहसान, किस नाज से उसने गम दिए हैं। दिल जान रहा है हाल अपना, कहने को बहुत लिए दिए हैं। हाँ बज में सुखन के हम सफीरों, कुछ सोच के ओंठ सी लिए हैं। तूफान उठा उठा दिए हैं जब इश्क ने हौसले किए। गुरु के पास बैठना इश्क का हौसला है, वो प्रेम का साहस, दुस्साहस है। क्योंकि गुरु के पास बैठने का एक ही अर्थ है, मिटने की तैयारी, अपने हाथ मिटने की तैयारी, अपने हाथ गलने की तैयारी। जो गुरु के पास बैठ के गल जाए और बह जाए, उसी को सत्संग मिला। और जिस क्षण तुम गल जाते हो और बह जाते हो, उसी क्षण परमात्मा तुम में प्रवेश करता है। जब तुम नहीं हो तब परमात्मा है, जब तक तुम तब तक राम नहीं, जब तुम नहीं तब राम। हारे को हरिनाम, जब तुम बिल्कुल हार गए, बिल्कुल हार गए, ऐसे हार गए कि बचे ही नहीं, बस तब उसी क्षण एक आह्लाद तुम्हारे भीतर से उठता है, सारे जगत में व्याप्त हो जाता है। साधो सब में निज पहचानी, तब तुम पहचान सकोगे सब में निज को। जग पूरन चारऊ खानी, मनुष्यों में ही नहीं, अंडज स्वेदज पिंडज और उद्भिज, सब चारों योनियों में तुम उसी को पहचान सकोगे। फिर तो तुम पाओगे जग उसी से भरा है, जग पूरन चारऊ खानी, उसी से पूर्ण है। अविगत अलख अखंड
अमूर्ति, को देखे गुरु ज्ञानी। अज्ञेय है वह, अलग है वह, अखंड है वह, अमूर्त है वह। सो इन आंखों से, इन फूटी आंखों से तो देखने का उपाय नहीं। चर्म चक्षुओं से तो वह नहीं देखा जा सकता। ये तो फूटी आंखें, इनसे तो बस वस्तुएं देखी जा सकती, ऊपर ऊपर की बातें देखी जा सकती। वह अंतरतम जगत का इनसे न देखा जा सकेगा। उसे देखने के लिए तो ज्ञान की आंख चाहिए, ध्यान की आंख चाहिए। को देखे गुरु ज्ञानी, कोई जिसने अपने भीतर का अंधकार दूर कर दिया है गुरु, कोई जिसने ध्यान को जगा लिया है और ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, ऐसा प्रज्ञावान उसे देख पाता है। मगर तुम्हारी भी यह क्षमता है और तुम्हारा भी यह अधिकार है। ताप पद जाए को पहुंचे, जोग जुक्ति कर ध्यानी। कभी कभी कोई कोई बहुत मुश्किल से वहां पहुंच पाया है। कोई ध्यान करने वाला, ध्यान का अर्थ होता है निर्विचार चित्त, ध्यान का अर्थ होता है निष्क्रिय चित्त, ध्यान का अर्थ होता है निर्विकल्प चित्त। जागरण तो पूरा, लेकिन विचार बिल्कुल नहीं। आदमी दो अवस्थाएं जानता है, तीसरी से अपरिचित है। एक अवस्था विचार तो बहुत, जागरण बिल्कुल नहीं। ये हमारा जिसको हम जागरण कहते हैं, ये बड़ा उल्टा शब्द हम उपयोग करते हैं। जिसको हम जागरण कहते हैं उसमें जागरण बिल्कुल नहीं, विचार ही विचार। सुबह तुम जागते से करते क्या हो दिन भर? फिर विचार और विचार, भीड़ चली आ रही विचारों की, एक तारतम्य बंधा रहता, अखंड धारा बहती रहती। इन्हीं विचारों में तुम अटके रहते हो, इन्हीं विचारों में तुम दबे रहते हो। जैसे दर्पण पे धूल जमी हो, ऐसे ये विचार तुम्हारी चेतना पर जमे। एक तो ये हमारी अवस्था जिसको हम जागरण कहते हैं, जो कि जागरण बिल्कुल नहीं, जो कि नींद का ही दूसरा रूप है, आंख खुली नींद। और एक दूसरी अवस्था है जब विचार चले जाते हैं, गहरी रात्रि में, गहन निद्रा में, जब स्वप्न भी नहीं होते, विचार चले जाते, मगर तब जागरण भी नहीं होता, तब हम गहरी निद्रा में खो जाते। तो एक तो अवस्था है सुसुप्ति की, तब नींद इतनी गहरी होती कि दर्पण ही नहीं बचता, धूल भी नहीं होती। और दिन में जब दर्पण होता है तो धूल बहुत होती। दोनों अवस्था में हम चूकते। एक तीसरी अवस्था है इन दोनों के मध्य में, धूल तो ना हो और दर्पण हो। एक ऐसी अवस्था पैदा करनी है जो नींद जैसी शांत हो, शून्य हो, और जागरण जैसी जागृत हो। उस अवस्था का नाम ध्यान, उस कला का नाम ध्यान। ध्यानी सोया होता है एक अर्थों में, क्योंकि तुम जितने गहरी नींद में शांत होते हो उतना वो जागा हुआ शांत होता है, और एक अर्थ में जागा होता है ऐसा जैसा तुम कभी नहीं जागे। और जिसको ये अनुभूति मिल गई वो जागते में भी जागा है, सोने में भी जागा है। उसका दर्पण निरंतर खाली, न विचार उठते न स्वप्न उठते। इस खाली दर्पण में सारा राज छिपा है, सारे धर्मों का राज छिपा है। ताप पद जाए को पहुंचे, जोग जुक्ति कर ध्यानी। भीखा धनसो, भीखा धनजो हरि रंग राते, सो हैं साधु पुरानी। और जिनको ऐसा ध्यान मिल गया उनके मजे की भीखा कहता, क्या बात कहें, कैसे बात कहें, किन शब्दों में कहें। भीखा धन जो हरि रंग राते, इतना ही कह सकते हैं कि धन्य भागी हैं वे, बड़ भागी हैं वे
जो परमात्मा की शराब पीकर मस्त हो रहे। ध्यान में घटती है ये घटना, एक मधुशाला खुलती है अनंत की, शाश्वत की। भीखा धंजो हरि रंग राते, जो हरि के रंग में रंग गए, जो ऐसे हरि के रंग में रंग गए कि दीवाने हो गए, रंग राते, पागल हो गए, मदमस्त हो गए, जो भूल ही गए और सब, जिनके लिए हरि ही बस एकमात्र रहा। हरि शब्द बड़ा प्यारा है, उसका अर्थ होता है चोर। दुनिया की किसी भाषा में परमात्मा के लिए ऐसा प्यारा शब्द नहीं। हरि का अर्थ होता है जो हरण कर ले, चुरा ले, झपट ले। जिस क्षण तुम ध्यान में पहुंचोगे, हरि झपट लेगा, चुरा लेगा, सब छोड़ेगा ही नहीं पीछे कुछ, तुम्हें पूरा का पूरा ले लेगा, अपने में पूरा डुबा लेगा। जैसे नदी सागर में डूब जाती, ऐसे हरि तुम्हें चुरा लेगा। हरि चोर है। भीखा धन जो हरि रंग राते, सोहे साधु पुरानी। और उनको ही कहो असली साधु, उनको ही कहो शाश्वत साधु, उन्हीं को कहो जन्मों जन्मों के साधु, पुराने साधु, प्राचीन साधु, सदियों सदियों से जो साधुता में उतरे, जो हरि के रंग में मस्त हो जाते। रहता है बस ख्याल ही तेरा तेरे बगैर, जीने का एक यही है सहारा तेरे बगैर। अब वह जमाल शाम निसाते शहर कहां, दुनिया से कर लिया है किनारा तेरे बगैर। तू रूठ कर चला मगर इतना मुझे बता, किससे करूंगी मैं शिकवा तेरे बगैर। बेनूर है बहारे दो आलम निगाह में, धोखा है अब हर एक नजारा तेरे बगैर। आ और आके छीन ले रूहे हयात भी, मैं क्या करूंगी जी के भी तन्हा तेरे बगैर। आ और आके छीन ले रूहे हयात भी, इस जीवन को भी छीन ले, इस अस्तित्व को भी ले ले, अपने में मिला ले। आ और आके छीन ले रूहे हयात भी, मैं क्या करूंगा जी के भी तन्हा तेरे बगैर। तेरे बगैर जीने का कोई अर्थ ही नहीं है, जीना बिनु भजन हराम। तेरे बिना व्यर्थ है जीना, तेरे बिना नाहक का बोझ ढोना है, तेरे बिना मरना बेहतर। तू हो तो जीने का अर्थ है, तू ना हो तो जीने का कोई अर्थ नहीं। प्रीति की यह रीति बखानो। भीखा कहते हैं ये प्रीति की रीति है, मिटने की तैयारी, अपने को पूरा का पूरा दे देने की तैयारी। ये निमंत्रण परमात्मा को कि आओ और ले चलो मुझे पूरा, रत्ती भर बचाऊंगा नहीं अपने को, जरा बचाया कि बस चूके। या तो पूरा पूरा दो या जरा भी नहीं दे पाओगे। परमात्मा के जगत में सौदा नहीं होता, समझौता नहीं होता, खंड खंड नहीं दिया जा सकता, अखंड देना होता है। प्रीति की यह रीति बखानो, ये प्रीति की रीति है, ये मैं तुमसे कहता हूं। कितनों दुख सुख परे देह पर चरण कमर कर ध्यानो। और कितना ही सुख हो कितना ही दुख हो, अब उसकी चिंता नहीं है। अब तो चिंता एक ही है कि तुम्हारे चरण कमलों पर ध्यान लगा रहे। अब तो एक ही चिंता है कि भीतर चेतना का कमल खिला रहे। अब तो बस एक ही बात है, सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, हर पल हर घड़ी एक ही निर्विचार चित्त जमा रहे, धूल न जमे दर्पण पर। कितनों दुख सुख परे देह पर चरण कमल कर ध्यानो, हो चैतन्य विचारी। तजो भ्रम खांड धूर जनिसानो। इस जिंदगी में हालत बड़ी विकृत है। ये जिंदगी ऐसी हो गई है
जैसे शक्कर में किसी ने धूल मिला दी हो, इसे छांटना बड़ा मुश्किल हो गया। हमने इतना तादात्म्य कर लिया है व्यर्थ के साथ कि सार्थक क्या है, व्यर्थ क्या है, सार क्या है, असार क्या है, छांटना मुश्किल हो गया। खांड दूर जन सानो, अपने ही हाथों हमने शक्कर और धूल को मिला लिया है। अब छांटना मुश्किल हुआ जा रहा है, लेकिन यह भी छट जाता है। इसके छट जाने की विधि है हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम। अगर तुम चैतन्य हो जाओ, अगर तुम अपने भीतर बोध को, स्मरण को जगा लो, अगर तुम होश से उठो, होश से बैठो, होश से चलो, तुम जो भी करो उसमें होश का गुण कायम रहे। ओंठ भी हिले, विचार भी जरा सा तरंग मारे, तो होश के बिना ना हो। प्रत्येक कृत्य होशपूर्ण हो जाए। जैसे अभी सन्नाटे में तुम चुप बैठे, होश पूर्वक, ये सन्नाटा ऐसे ही ना गुजर जाए। जागृत पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ने लगती, राह से कोई गुजरेगा, दूर कोई पंचक्की चल पड़ी, सब तुम्हारा चैतन्य अनुभव करने लगा। छोटी छोटी बात एक झिंगुर भी बोलेगा तो तुम्हारे होश में आ जाएगा। चैतन्य को जगाने की एक ही प्रक्रिया है, अपने प्रत्येक कृत्य में होश। चलो तो होश पूर्वक, भोजन करो तो होश पूर्वक, स्नान करो तो होश पूर्वक, चैतन्य को बढ़ाए चलो। जितना जितना होश पूर्वक काम करोगे उतना चैतन्य सघन होगा। और फिर एक घड़ी आती जब चैतन्य की सघनता ऐसी होती कि तुम जो देखोगे वही सत्य होगा, या तुम सत्य ही देखोगे और कुछ देख ही ना सकोगे। हो चैतन्य विचारी तजो भ्रम, खांड दूर जनिसानो। और उस क्षण में धूल अलग हो जाएगी, शक्कर अलग हो जाएगी। उस क्षण में देह अलग हो जाएगी, आत्मा अलग हो जाएगी। उस क्षण में पदार्थ अलग हो जाएगा, परमात्मा अलग हो जाएगा। उस क्षण में तुम जानोगे घर क्या है, घर का मालिक कौन है। उस क्षण में पुराना तादात्म्य सदियों सदियों का टूट जाएगा। जैसे चात्रिक स्वाति बूंद बिन प्राण समर्पण ठानो। जैसे चातक सब लगा देता दांव पर, वो कहता पीऊंगा तो स्वाति की बूंद ही पीऊंगा। ऐसा प्राण को समर्पित करने का प्रण ठान के बैठ जाता है। ऐसा गहन संकल्प कि बस टकटकी लगा के देखता रहता है चांद को कि कब टपके स्वाति की बूंद। नहीं पीऊंगा और जल, स्वाति की बूंद ही पीऊंगा। बहुत जल पी के देख लिए, प्यास बुझती कहां। थोड़ी देर के लिए भ्रम होता है, फिर प्यास वापस लौट आती। अब तो स्वाति का बूंद पीना है, और स्वाति की बूंद सदा को तृप्त कर जाए। ऐसे ही भक्त, ऐसे ही ध्यानी एक दृढ़ संकल्प करके बैठता है कि बस परमात्मा को ही पीऊंगा। और सब पी के तो देख लिया, और सब शराबें देख ली, अब परमात्मा की शराब पीऊंगा। अंगूर से ढली तो बहुत पी, अब आत्मा से ढली पीऊंगा। और धन तो बहुत देखे, अब परम धन को देखूंगा। और पदों को तो बहुत पाया, अब परम पद पाकर रहूंगा।
ऐसी चातक की तरह आंख चांद पर अटक जाए, प्राण बस एक ही अभिप्सा से भर जाएं, तो क्रांति निश्चित ही घटित होती। यही पात्रता है प्रभु को पाने की। जैसे चात्रिक स्वाति बूंद बिन प्राण समर्पण ठानो, भीखा जेहि तन राम भजन नहीं, काल रूप ते ही जानो। जिसके जीवन में राम भजन नहीं है, भीखा कहते हैं, उसे समझ लेना चाहिए उसकी जिंदगी सिवाय मृत्यु के और कुछ भी नहीं। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी मृत्यु है। अभी घर खाली है, घर का मालिक सोया हुआ है, मंदिर तो बन गया है, मंदिर की प्रतिमा कहां है? यह कैसा वृक्ष है जिसमें न फल लगते, न फूल, न सुगंध उड़ती? तुम कैसे पक्षी हो, न पंख फैलाते, न आकाश में उड़ते, न चांद तारों की तरफ यात्रा करते, पिंजरे में बंद हो और पिंजरे को जोर से पकड़ लिया है, पिंजरे को सुरक्षा समझ लिया है। ये देह तो पिंजरा है, इसको इतने जोर से मत पकड़ो, रहो इसमें, इसका उपयोग करो, परमात्मा की भेंट है, इसका सम्मान करो, मगर इसको जोर से मत पकड़ो, इसके साथ तादात्म्य मत करो, मत कहो कि मैं देह ही हूं। जियो जग में। भीखा ये नहीं कह रहे हैं कि भाग जाओ संसार से छोड़कर। अगर आंख न बदली और संसार से छोड़ के भी भाग गए तो क्या फायदा होगा? जोग जग तप दान नेम व्रत, भटकत फिरत भोर अरुसाम। भटकते रहोगे सुबह से शाम तक, कुछ पाओगे नहीं। असली सवाल दृष्टि का रूपांतरण, परिप्रेक्ष्य बदलना चाहिए। तुम्हारे देखने की शैली बदलनी चाहिए। तुम्हें देखने का एक नया गणित, जीवन का एक नया समीकरण आना चाहिए। वह समीकरण क्या है, कैसे आएगा? विचार को छोड़ो, चैतन्य को पकड़ो। नींद को छोड़ो, होश को संभालो। बुद्धि से उतरो और हृदय को जगाओ। शब्दों और शास्त्रों में ही मत भटके रहो। शब्दों और शास्त्रों में भटकते भटकते तो जन्म जन्म हो गए। तुम्हें वेद कंठस्थ हैं, तुम्हें गीता याद है, तुम्हें कुरान का पता है, तुमने बाइबल पढ़ी, मगर हुआ क्या? आंख कहां जली? दिए की कितनी ही चर्चा करो, इससे कुछ दिया नहीं जलता। गुरजीएफ एक कहानी कहा करता था। एक जंगल में एक सम्राट का आना हुआ, शिकार को आया था। फिर दस्तरखान बिछा, भोजन का वक्त हुआ, बड़े बड़े बहुमूल्य पकवान बनाकर लाए गए थे, थालियां सजी, बड़ा आयोजन होने लगा। कुछ चींटियों को बांस लगी, चींटियां गईं, जो संदेशवाहक चींटियां थीं, जो खबर लेने जाती थीं। ऐसा भोजन तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ऐसा रंग बिरंगा भोजन, ऐसी सुवास, जैसे स्वर्ग उतर आया पृथ्वी पर। नाचती हुई लौटी, मग्न हुई लौटी, खबर दी और चींटियों की। चींटियों में एकदम तूफान आ गया। चींटियां एकदम विक्षिप्त होने लगी, बातें सुन सुन के मूर्छित होने लगी। ऐसी भोजन, इतनी इतनी थालियां, ऐसी गंध, बात ही ऐसी कि जाने की तो सुध किसको रही। एक दूसरे को बताने में ऐसी उत्तेजना फैली कि चींटियों का जो राजा था वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा ये तो पगला जाएंगी। उसने कहा तुम रुको, पहले मैं अपने वजीरों को लेके जाता हूं, पक्का पता लगा के आता हूं। वजीरों को लेके गया, देखा कि हालत तो ठीक ही थी जो खबर दी गई, मगर बात सुन के जब चींटियों की यह हालत हुई जा रही कि लड़खड़ा के गिर रही, बेहोश हो रही,
तो इस भोजन के पास आके उनकी क्या गति होगी। अपने वजीरों से कहा हम क्या करें, तो बूढ़े बड़े वजीर ने कहा जो आदमी करते हैं वही हम भी करें। मजबूरी में हमें आदमी के नकल करनी पड़ेगी, क्योंकि चींटियों के इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी घटी नहीं, आदमियों के इतिहास में घटती रही। सम्राट ने कहा मैं कुछ समझा नहीं, चींटियों के सम्राट ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हम एक नक्शा बनाएं, नक्शे में थालियां बनाएं, थालियों में रंग बिरंगे भोजन भरें और नक्शे को ले चलें और नक्शे को बिछा दें और चींटियों से कहो देखो ऐसे ऐसे भोजन, ऐसी ऐसी थालियां। वो नक्शे में ही मस्त हो जाएंगी, न यहां तक आएंगी न झंझट होगी। और यही हुआ, नक्शा बनाया गया, नक्शा लाया गया और चींटियों का तो कहना क्या, बैंड बाजे बजे, नाच कूद हुआ, स्वागत समारोह हुआ। रात भर चींटियां सोई ही नहीं, नक्शे पर घूम रही, इधर से उधर जा रही, ये रंग वो रंग। होशियार वजीरों ने थोड़ी सी सुगंध भी छिड़क दी थी नक्शे पर, नासापुट चींटियों के भर गए। चींटियां भूल ही गईं भोजन की बात। गुरजीएफ कहता था चींटियां अभी भी नक्शे से उलझी, नक्शे से चिपटी, नक्शे का ही मजा ले रही। और चींटियों के वजीर ने ठीक कहा था कि हमें आदमियों की नकल करनी पड़ेगी। ऐसे ही वेद है एक नक्शा, ऐसे ही कुरान है दूसरा नक्शा, ऐसी ही बाइबल तीसरा नक्शा। और लोग चींटियों की तरह नक्शों से उलझे, कोई वेद से चिपटा है, कोई कुरान से, कोई बाइबल से। आंखें फूटी जा रही हैं उनकी वेद पढ़ पढ़ के, मस्तिष्क भरमा जा रहा है। लोग गीते ही पढ़ पढ़ के डोल रहे हैं, वही चींटियों की हालत। कुरान पढ़ पढ़ के आनंदित हो रहे हैं। मोहम्मद होने की फिक्र ही ना रही, महावीर होने की चिंता किसको है, बुद्ध किसको होना है, चैतन्य की समाधि को किसे पाना है। समाधि शब्द ही काफी है, लोग उसी पर शोध कर रहे हैं। पतंजलि के योग सूत्रों पर, ग्रंथों पर ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। ब्रह्म सूत्र पर वादरायण के टीकाओं पर टीकाएं लिखी जा रही। नक्शों के नक्शे और नक्शों के भी नक्शे बनाए जा रहे हैं। यह सिलसिला लंबा चल रहा है। भीखा कहते हैं इससे जागो, इससे कुछ भी ना होगा। जो भी जागे हैं वे सभी यही कहते हैं इससे कुछ भी ना होगा। असली यात्रा करनी होगी, और असली यात्रा बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ। असली आंख चाहिए, और असली आंख ये चमड़े की आंख नहीं, ध्यान की आंख। ध्यान चक्षु को खोलो, फिर अपूर्व है आनंद, फिर सच्चिदानंद है। और यह हो सके यहां तुम्हारे जीवन में, इसकी संभावना है। यह हो सकता है, अगर न हो तो तुम्हारे सिवाय कोई और जिम्मेवार न होगा। द्वार खोले जा रहे हैं, तुम अगर पीठी किए खड़े रहो तुम्हारी मर्जी। मैं नक्शा नहीं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें असली भोजन की तरफ पुकार दे रहा हूं। इसलिए नक्शों के मालिक और नक्शों के ठेकेदार मुझसे बहुत नाराज होंगे ही, क्योंकि उनके नक्शों का क्या होगा। अगर लोगों ने मेरी बात सुनी और लोग अगर समाधि की तरफ चलने लगे, तो जो पतंजलि के सूत्रों पर किताबें लिख रहे हैं उनका क्या होगा। लोगों ने अगर मेरी बात सुनी और उनके भीतर भगवत गीता उतरने लगी, तो भगवत गीता पर जो हजारों हजारों टीकाएं लिखी गई उनका क्या होगा। वो जो पंडित शोधकारी कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में बैठे हुए, जिन्होंने जिंदगी शोधकारी में बिता दी,
क्या खाक शोधकारी हो रहा है। अपनी शुद्धि नहीं हो रही, किताबों में शोधकारी हो रहा है। उनका क्या होगा? स्वभावतः वे मुझ पर नाराज होंगे, उनकी नाराजगी समझी जा सकती, लेकिन उनकी नाराजगी की चिंता भी नहीं। चिंता तो मुझे तुम्हारी कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतने पास आके चूक जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नदी के किनारे आके भी लोग प्यासे लौट गए, और घोड़े को नदी तक लाया जा सकता है, जबरदस्ती पानी तो पिलाया नहीं जा सकता। गुरु प्रताप साध की संगति। आज इतना है।